हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी का फरमान आ गया है, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर को लेकर उहापोह की स्थिति यहाँ पर साफ साफ बनी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आप समझेंगे कि जो फेरबदल है वो साफ साफ 69,000 शिक्षक भर्ती के कोर्ट ऑर्डर में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 11 तारीख की जो कॉज लिस्ट है वो अभी तक यहाँ पर जारी नहीं हुई है। अब क्योंकि 11 तारीख तक की कॉज लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि या तो ऑर्डर फिर अब 11 तारीख को आएगा, या फिर उसके बाद जो वीडियो में मैं आपको अभी अपडेट देने वाला हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बाकायदा विज्ञप्ति निकाली गई है इस चीज़ के लिए, और कोर्ट ऑर्डर को यहाँ पर कहीं ना कहीं लेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि इसको आप पढ़िएगा और फिर समझिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ऑन कंसिडरेशन ऑफ द रैपिड सर्ज इन द नंबर ऑफ एक्टिव कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है एट प्रयागराज एंड लखनऊ, प्रयागराज में भी और लखनऊ में भी। आई एम सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। डिमांड टू कंटिन्यू नॉन सिटिंग ऑफ द कोर्ट्स, कि बार बार ये इस तरह की पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि इस तरह की परिस्थितियाँ हैं कि मैं इन चीज़ों से सेटिस्फाइड हूँ कि जो डिमांड उठ रही है कि सिटिंग ऑफ द कोर्ट जो लगातार बैठ रही है उससे लोगों को समस्याएँ हो रही है। Accordingly, it is directly that there shall be sitting on the court on 12th, 13th and 14th of August 2020। इसका मतलब है कोर्ट जो बंद रहेगी, डायरेक्टली देयर शैल बी नो सिटिंग, कोर्ट नहीं बैठेगी 12, 13, 14 अगस्त 2020 को इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट द इलाहाबाद। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद जो है वो भी फर्दर ऑन द एफॉर्मेशन डेट्स ओनली द अर्जेंट मैटर mentioned before the Chief Justice and the senior judge at Lucknow respectively shall be taken and no other court shall be having sitting। इसका मतलब है लखनऊ में भी सीनियर जजों की और जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसके ऊपर निर्णय लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो डेट हैं इनमें कोर्ट नहीं बैठेगी और यही चीज़ मान्य की गई है। देयर शैल बी नो फिज़िकली फील्ड, और कोई भी एक तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, एक बाकायदा रिटन में भी वहाँ पर एप्लीकेशन दी जाती है। तो ये कह दिया गया है कि फ़िज़िकली जो फिलिंग होती है, फ़िज़िकली हो या ई फिलिंग हो, मतलब आप पत्राचार के माध्यम से उस कार्य को करें, या ई फिलिंग मतलब ऑनलाइन भरें आप किसी भी तरीके से। तो 12, 13, 14, 15, 16, तो आपको पता होगा 15 अगस्त की छुट्टी होनी ही है, 16 को भी बंद रहेगा। तो इस बीच में कोई भी काम कोर्ट का नहीं होगा। तो या तो 11 तारीख की कॉज लिस्ट में या तो 11 तारीख को आपका ऑर्डर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और यदि 11 तारीख का ऑर्डर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है तो इसके बाद फिर 16 अगस्त के बाद आपको रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पर ऑर्डर देखने के लिए आपको मिलेगा। तो अब जो पूरी उम्मीद लगाई जा रही है वो 16 अगस्त के बाद ही आपको ऑर्डर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट निकल कर आती है या अलग से ऑर्डर दे दिया जाता है, या पहले ऑर्डर रिटन में आ गया है उसको पब्लिश करना ही केवल कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट कुछ भी कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि बिना जस्टिस यू ललित के और विनीत सरन सर जब तक नहीं बैठेंगे तब तक वो ऑर्डर पढ़ा नहीं जाएगा। तो कोर्ट में एक जो कायदा कानून होता है उसके हिसाब से इन डेटों में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यदि स्पेशली कोई 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कोई अपडेट आती है तो मैं उसको लेकर आपके सामने जरूर आऊँगा। इसके अलावा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम का रद्द करने की जो मांग चल रही है ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, लेकिन इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अभ्यर्थी बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। परीक्षा रद्द होना तो ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति चांद को ज़मीन पर लाने की बात कहे, तो परीक्षा रद्द तो होने वाली बिल्कुल भी ये नहीं है, क्योंकि सरकार की इतनी लंबी प्रक्रिया है, सरकार आसानी से इसको नहीं जाने देगी। इसके ऊपर सरकार का और अभ्यर्थियों का काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है, और एक भर्ती लगभग जिससे लोग मनोस्थिति से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े लेवल पर भर्ती से बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, तो परीक्षा रद्द करना मांग अपने आप में स्वयं के साथ एक बेईमानी होगी, तो ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं। इसके अलावा आपको पता होगा 22,000 सीटें जो बची हुई हैं उसको 13 तारीख की उसकी डेट है, और ये सीटें जुड़ना लगभग तय है, क्योंकि ये जो सुनवाई है ये जस्टिस यू ललित सर की ही बेंच में है, और जस्टिस यू ललित सर जब यहाँ पर बैठेंगे, और केस भी उसी व्यक्ति ने किया है जिसने पहले किया था। मतलब
भोला प्रसाद शुक्ला ये वही व्यक्ति है जिसके संदर्भ में कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि 1,37,000 पदों को विदिन 6 मंथ, फिल्ड विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर भरा जाए। लेकिन कोर्ट की अवहेलना भी है, यहाँ पर सरकार को फटकार भी पड़ने वाली है कि आपसे जब कहा था तो आपने इन पदों को क्यों नहीं भरा। और इसके अलावा अब तो इन वैकेंसियों का यहाँ पर जुड़ना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि वही जज हैं और वही पिटिशनर है जिसने पिछली बार पिटिशन फाइल की थी। दोनों व्यक्ति वही हैं, केवल उस पर मोहर, क्योंकि पहले केस जीत चुके हैं, उसी चीज़ को दोबारा ले जाना और जज साहब के सामने ये कहना कि सर आपने आदेश दिया था और उस आदेश का सरकार ने पालन नहीं किया है। सरकार निशब्द हो जाएगी इस चीज़ के ऊपर और सरकार को ये पद जोड़ने होंगे। और जस्टिस यू ललित सर पहले ही वादे चीज़ों के पक्के हैं, या तो वो कोई आदेश देते नहीं हैं और अगर देते हैं तो उसके ऊपर वो पूरी तरीके से कठोर रहते हैं, तो सरकार को यहाँ फटकार लगनी तय है। और ये पद जब जुड़ते हैं तो 91,000 वैकेंसी हो जाएंगी। और आप समझ सकते हैं 91,000 वैकेंसी, जो अभ्यर्थी कुछ कमेंट बॉक्स में आकर ये कमेंट करते थे कि 22,000 सीटें भूल जाओ, ये तो केवल आपका सपना है। तो मैं आपको बता दूं, अभिमान एकेडमी वो चैनल है जो शुरू से ही लो मेरिट कैंडिडेट्स के साथ खड़ा हुआ है और चयन सूची के साथ है और बीएड के साथ है। ये चीज़ें सत्य हैं। जिस दिन ऑर्डर आएगा आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। बीएड और 60-65 तो सब कह रहे थे, लेकिन मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको कई बार बताया है कि 22,000 सीटें जुड़नी तय हैं। ये सत्य था कि ये कोर्ट के ही माध्यम से जुड़ सकती थी। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि कोर्ट के अलावा सरकार को अधिकार था, तो मैंने शुरू से ही मना किया, सरकार को अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार इसमें अब कुछ संशोधन करके जोड़ना चाहती तो जोड़ देती, पर सरकार ने जोड़ा नहीं। अब सरकार ने नहीं जोड़ा। और एक चीज़ और, अभी कुछ अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस को मना कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं होगा। तो मैं उनको कह दूं कि ईडब्ल्यूएस नेशनल लेवल पर जो केस चल रहा है 5 जजों की पीठ के पास, वो ईडब्ल्यूएस वहाँ भी वैलिड होगा। और स्टेट गवर्नमेंट में भी सरकार ने जो सबमिशन दाखिल किया है उसमें अलग अलग डेट दे दी हैं, और वो डेट सरकार ने वो दी हैं भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की, जो 14 जनवरी 2019 के बाद की हैं, जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था। तो ये भी लागू होना तय है। इसके लिए सरकार भले ही दूसरी चयन सूची को बदले, मतलब इसके लिए जो सरकार है वो संशोधन चाहे दूसरी चयन सूची में करे, मतलब दूसरी चयन सूची में ईडब्ल्यूएस वालों को जगह दे, अलग से उनके लिए फॉर्म खोले कि आप यस और नो पर टिक करिए, या फिर कुछ भी करे, लेकिन सीटें जोड़नी लगभग यहाँ पर तय हैं। तो ये वही बेंच बैठेगी दोबारा, और 13 तारीख को ये केस आपका सुना जाना है, जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। जैसे यू ललित सर, उधर आनंद कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार, और उसके अलावा आपका भोला प्रसाद का जो केस है, इसमें भी आपका सीटें जुड़नी लगभग तय मानी जा रही हैं। तो यहाँ पर जो मेरिट है लगभग वो 3% नीचे गिर जाएगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर अटके पड़े हैं। ये सब अभ्यर्थी एक तरह से खुशी मना सकते हैं। और ये भी आप सोच लीजिए कि इसके पीछे जो जीत का आधार है, उससे बहुत सारे लोगों की परेशानियां हल होने वाली हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि सरकार कभी शिक्षा मित्रों को इनवाइट कर रही है, विशेष बीटीसी और जो वैसे शिक्षा मित्र उनको इनवाइट किया। उसके अलावा सरकार एनओसी के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाह रही है। तो ये जो सभी लोग जो एक्स्ट्रा में 69,000 शिक्षक भर्ती में कूद रहे हैं, इससे चयन सूची भी बदलेगी। मतलब चयन सूची बदलने का क्या मतलब है? मेरा सेंस ये नहीं है कि जो वर्तमान चयन सूची है बदल जाएगी। यहाँ पर मेरा अर्थ ये है कि वो चयन सूची बच जाएगी, क्योंकि जब अलग से पद जोड़े जाएंगे तो जो अलग से कैंडिडेट यहाँ भर्ती में एंट्री करा रही है गवर्नमेंट, अब चाहे वो एनओसी सरकार, हालांकि एनओसी आराम से वैलिड करने वाली है नहीं, लेकिन यदि सरकार एनओसी को वैलिड कर भी दे और एमआरसी के थ्रू भी सरकार यहाँ पर ज्ञापन दे या ना दे, तो यहाँ वो केस लगातार चलता रहेगा और अंत में हो सकता है कि अभ्यर्थी उसमें जीत भी जाएँ। लेकिन ये भी तय है कि ऑर्डर आने के बाद सरकार यहाँ पर उस चीज़ को क्लियर भी कर देगी कि हमने एमआरसी ऐसे लगाया, और तब सारी चीज़ें निमट जाएंगी और चयन सूची सुरक्षित हो जाएगी। हो सकता है सरकार ऑर्डर आने का इंतजार कर रही हो, पर यदि चीज़ें सही हैं तो सरकार उन्हें अब भी जाहिर कर सकती थी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ऑर्डर आने के बाद उस चीज़ को दिखाएंगे, आप पहले दिखा सकते थे, उससे प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हो सकता है सरकार की रणनीति इसी तरह से हो।
खैर फ्रेंड, जैसा भी चीज़ें हैं वो आपके सामने सब आ जाएंगी। फ़िलहाल तो राहत बड़ी भरी खबर जो है ये सेकंड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों के लिए है कि ये सीटें जब जोड़ेंगी तो एक बहुत ही बड़ा मेरिट नीचे गिरेगी और लगभग 2 से 2.5 से 3% मेरिट जब गिरती है तो आप समझ सकते हैं कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ पर नियुक्ति पत्र पा जाएंगे। तो एक ऐसी अपडेट है जिसका इंतज़ार हम काफ़ी समय से कर रहे थे। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज्वाइन बटन चैनल को मिल गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो वीडियो को लाइक, शेयर, ज्वाइन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।